तो हेलो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो उसका वीडियो आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। आप पहले टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख ले, इसके बाद आप टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो चलिए अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना है 9 है, ठीक है ना। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितना पद है, 3 पद है, एक पद, दो पद और ये हो गया तीसरा पद। तो जब कभी भी 3 पदों का गुणनखंड करना रहेगा तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्या प्रोसेस होता है उसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अचर पद है। ये जो एक्स स्क्वायर के पहले जो भी संख्या रहेगा, सपोज करो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी यहाँ पे जो संख्या रहेगा, ठीक है ना, उसको गुना करना है किसके साथ, अचर पद के साथ। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी संख्या है, तो एक्स स्क्वायर के पहले तो यहाँ पे कोई भी संख्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा है, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे छिपा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी संख्या है, तो एक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद क्या है, तो अचर पद यहाँ पे 9 है, ठीक है। अचर पद किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, उसको पद बोलते हैं। तो ये है अचर पद और ये एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक संख्या है, एक है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको गुना किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे संख्या कितना है, एक है, और यहाँ पे अचर पद कितना है, 9 है। तो इन दोनों को गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे, एक को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 9 लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको यहाँ पे 9 का एक ऐसा फैक्टर बनाना है। ये जो 9 है एक ऐसा फैक्टर बनाना है जो कि जोड़ने और घटाने से ये बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो जोड़ के लाओ चाहे वो घटा के लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से फैक्टर करते हैं। देखो कितना का टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे क्या हो सकेगा, 3 का टेबल कितना बार में 3 आता है, एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करो, एक ऐसा जोड़ा बनाना है जो कि जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, 6 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे इसको जोड़ा बनाया जाए। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3। तो अगर 3 और 3 को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। और 9 और यहाँ कितना है, 1। तो 9 में से अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या 6 आएगा, नहीं आएगा। 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या 6 आएगा, नहीं आएगा। यानी ये वाला जोड़ा तो नहीं लगेगा, ये श्योर है, ठीक है। अब आगे जोड़े की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जोड़ा लगाते हैं इसको, ठीक है। 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो देखो 3 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 और 3 को जोड़ने से कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको 3 और 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6, ठीक है, 6 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब 6 कैसे आया, 6 यहाँ पे कैसे आया, तो 3 और 3 को जोड़ने से 6 आया है। तो ये 6 के बदले में क्या हम लोग 3 + 3 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 6 के बदले में क्या हम 3 + 3 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे बगल में कितना है, x है। तो बगल में अगर यहाँ पे x है तो क्या हम यहाँ बगल में x नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा। फिर यहाँ पे कितना है, 9 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 9 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो आगे वाले लाइन में क्या करना है उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे आप देखें 3 + कितना है, 3 है।
और ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर में क्या है, एक्स है। यानी यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है इस 3 के साथ भी गुना होगा और ये जो एक्स है इन 3 के साथ भी गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जब हम इस x को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा 3x। फिर हम जब इस x को इस 3 के साथ गुना करेंगे तब भी कितना आएगा, +3x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या किए, ब्रैकेट से हम इसको बाहर कर दिए, तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस 9 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है उसको ज़रा ध्यान में रखना। अब आगे का प्रोसेस ये है कि इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच कुछ कॉमन लेना है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, चलो देखते हैं। देखो इसमें x² है और इसमें क्या है, 3x है। तो संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो x यहाँ 2 बार आएगा क्योंकि x का पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, x है। यानी x यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x 1 है। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन होगा, x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखो x यहाँ कितना बार था, 2 था। x यहाँ पे कितना था, 2 था। लेकिन एक x क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, एक x बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस का साइन आगे भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 3x है। अब इस 3x में से हम जो x को तो कॉमन ले चुके हैं, इस x को क्या ले चुके हैं, यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, क्या देखना है यहाँ पे, जरा देखो ये जो प्लस है ना, ये यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब देखो, अब इन दोनों के बीच क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आएगा जरा देखो, यहाँ पे संख्या में कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 9 है। तो 3 का टेबल में 3 भी आता है और कितना आएगा, 9 भी आता है। यानी यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो जब 3 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, अब देखो अब यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है लेकिन इसमें कहीं x है क्या, नहीं है। तो x दोनों में रहेगा तब जाके कॉमन लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन होगा। तो जब 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, जब यहाँ पे 3x में से 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। प्लस से आगे तो प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे कितना है, 9 है। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या लिए है, 3। तो 3 का पहाड़ा कितना बार में 9 आता है, 3 बार में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ जरा ध्यान देना, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x+3 आया। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर कितना आया, x+3 आया। तो अगर कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट के अंदर सेम आया है, इसका मतलब वो गुणनखंड सही है। यानी यहाँ पे x+3 आया है, यहाँ पर भी x+3 आया है, मतलब कहीं ना कहीं ये गुणनखंड सही है। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो x+3 यहाँ पर भी है, x+3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x+3 एक बार हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे बाहर में क्या, बाहर में यहाँ x है, यहाँ पे बाहर में क्या, +3 है। तो इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x+3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया गुणनखंड के रूप में। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या है, x² - 10x प्लस कितना है, 21 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन और इसका करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया था कि x² के साथ जो भी संख्या रहेगा उसको अचर पद के साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x² के पहले कोई संख्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया था कोई चीज़ संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या संख्या छिपा हुआ है, 1 यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो जब 1 को जब गुना करेंगे 21 के साथ तो कितना आएगा, 21 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 21। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा प्रोसेस है इसका फैक्टर करना। ठीक है ना, इसका फैक्टर करना है। तो देखो ये 3 का टेबल में 7 बार में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, यानी इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 और 7 यहाँ पे इसका फैक्टर
हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये बीच वाला लाना है। ध्यान रखना, इसमें ऐसा चीज करना है कि ये बीच वाला आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 7। तो 3 में से अगर हम 7 को जोड़ेंगे, 3 में से 7 को जोड़ेंगे तो क्या 10 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा 10। यानी इसका मतलब एक क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 प्लस क्या लेना पड़ेगा, 7 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता था, 7 में से 3 घटाना। तो 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो क्या कभी यहाँ पे 10 आता? नहीं आता। यानी हम घटा के हम तो 10 नहीं ला सकते। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, 3 और 7 को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी माइनस लिखेंगे ना तो वहाँ पे क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। बात समझ में आ रहा? माइनस लिखने के बाद क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कितना 10 है, तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इस 10 के बदले, देखो सिर्फ इस 10 का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो 10 है ना, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 7 लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो यहाँ बगल में कितना है, x है, तो यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे, x यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या किए, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद यहाँ जो 10 है ना, उस 10 को हम लोग क्या किए, 3 और 7 को जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, इसलिए 10 के बदले में क्या लिख दिए, 3 + 7। ठीक है, बगल में x है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, x लिख दिए। बात समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे +21 है तो लिख दिए +21। ठीक है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस है एक्स स्क्वायर। देखो अभी माइनस है ना, तो अभी माइनस का माइनस ही रखना है। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जो बाहर में जो x है ना, ये 3 के साथ भी गुना होगा और 7 के साथ भी गुना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का भी ब्रैकेट ही रखना। जब x 3 के साथ गुना होगा तो कितना आएगा, 3x प्लस x जब 7 के साथ गुना होगा तो कितना आएगा, 7x आएगा। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस का साइन, 21 है तो 21 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साइन क्या है, माइनस है। और देखो 3x के पहले कौन सा साइन है, देखो यहाँ पे कोई साइन दिख रहा है क्या, 3x के पहले नहीं, तो कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ, प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को खोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ब्रैकेट यहाँ पे खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, कितना होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये माइनस है, ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया, और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और माइनस कितना आएगा, 7x आएगा, तो लिखेंगे 7x, प्लस में कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉमन लेने का। ठीक है, इन दोनों के बीच कॉमन और इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर है, यानी x कितना बार है, 2 बार है, और यहाँ पे 3x है। ठीक है, तो यहाँ x यहाँ पे 1 गो है, यहाँ x कितना है, 2 गो है, यानी कहीं ना कहीं x यहाँ पे कॉमन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। x को कॉमन ले लिए, तो देखो जब x यहाँ 2 गो था, 1 गो कॉमन ले लिए, तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन यहाँ पर है। जब माइनस साइन है तो माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो इसमें देखो क्या 3x है, 3x में से x को क्या ले लिए है, कॉमन, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग यहाँ पे नहीं समझ पाता। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है कि नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन होगा। तो देखो संख्या में यहाँ 7 और यहाँ 21, तो देखो 7 का पहाड़ा में 7 भी आता है और 21 भी आता है, इसलिए कॉमन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लेते हैं, 7। क्या x कॉमन होगा क्या, जरा देखो तो,
तो यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि देखो इसमें x है लेकिन इसमें कहीं x है क्या? नहीं है। तो x दोनों में रहेगा तभी जाके कॉमन होगा। ठीक है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 7 होगा। अब हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें देखो, इसमें कितना था? 7x था। 7x में से 7 तो कॉमन ले लिए, सिर्फ क्या बचेगा? x। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? x आएगा। बात समझ में आ रहा? अब देखो, अब यहीं पे समझना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ प्लस है, ठीक है। इस जगह पे क्या है? प्लस है। तो क्या हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ तो समझना है। अगर हम यहाँ प्लस लिख देते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। देखो 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आएगा? 3 बार में, ठीक है। तो ये 3 बार में हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो। -7 को जब x के साथ गुना करेंगे तो देखो कितना आएगा? -7x आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखो -7 जब +3 के साथ गुना होगा, -7 जब गुना होगा +3 के साथ तो कितना आएगा? -21 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या -21 ऊपर में है? नहीं है, ये तो प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस लाने के लिए यहाँ पे क्या साइन देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो। -7 को गुना करेंगे x के साथ तो देखो -7x आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब -7, ठीक है। अब फिर देखते हैं, -7 को गुना करो -3 के साथ। -7 को गुना करेंगे -3 के साथ तो देखो 7 या 21 और माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? +21। तो देखो +21 आया। इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे भी क्या है? x-3 है, जो कि सेम सेम है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर सेम आएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे जो है सही है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x-3 यहाँ पर भी है और x-3 यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x-3, यहाँ पे लिख देंगे एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर में कितना है? x है और यहाँ बाहर में कितना है? -7 है। तो जुड़ के क्या हो जाएगा? x-7, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर।